एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम बता सकते हो अविद्या क्या है? बीरबल अचानक इस प्रश्न को सुनकर सोच में पड़ गए और फिर कुछ सोचकर जवाब दिया, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिनों की छुट्टियां चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, 4 दिनों की छुट्टियां क्यों चाहिए? तो बीरबल ने विनती भरे लहजे में कहा, महाराज मैं परेशान हो चुका हूँ। आपके सवाल का जवाब देते देते मेरा दिमाग थक चुका है, इसलिए मेरे दिमाग को कुछ आराम की जरूरत है। 4 दिन के बाद जब वापस आऊंगा तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर बताऊंगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा, तो ठीक है, तुम्हारी छुट्टी मंजूर। बीरबल उसके बाद घर की तरफ चला गया, लेकिन रास्ते में वह एक मोची के पास रुका। उन्होंने मोची से कहा, एक जोड़ी शानदार जूते बनाने हैं, जिसे जो देखे तो देखता ही रह जाए। मोची ने कहा, किस नाप का बनाऊं? बीरबल ने कहा, कोई नाप नहीं है, तुम 2 फीट लंबा बना दो, लेकिन जूते शानदार होने चाहिए, जो भी देखे वाह वाह कह उठे। तुम्हें जितना समय चाहिए वो ले लो, और हाँ उसमें हीरे जवरात जड़ देना और सोने के तारों से सिलाई होनी चाहिए। फिर मोची ने पूछा, जनाब आप बनवा किसके लिए रहे हैं? बीरबल ने नाराज होते हुए कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, और हाँ जूते बनाने के बाद तुम भूल जाना कि तुमने इसे बनाया है, यही हमारी शर्त है। मोची ने सिर हिलाकर उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। 3 दिन के कठिन परिश्रम के बाद मोची ने जूते बना दिए और उसे लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल जूतों को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, वाह वाह। बीरबल ने मोची को मुंह मांगी पैसे दिए और उसे शर्त फिर एक बार याद दिला दी। उसके बाद बीरबल ने एक जूते तो अपने घर में छुपा कर रख दिए और दूसरे जूते को रात के अंधेरे में जाकर एक मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह जब मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे तो उन्हें वो जूते मिल गए। मौलवी साहब जूते को गौर से देखा, जिसमें हीरे जवरात लगे थे और सोने के तारों से सिलाई भी की गई थी। बिल्कुल नायाब जूते थे। उन्होंने जूते को देखकर अनुमान लगाया कि यह जूता किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकता है। उसे लगा कि ऊपर वाला जरूर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया होगा और जाते समय इसे छोड़ दिया होगा। मौलवी साहब ने उस जूते को उठाया और अपने आंखों से लगाया, माथे से चूमा और अपने सिर पर लगाया। उसके बाद जितने लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे, उन्हें भी मौलवी साहब ने बताया कि यह अल्लाह ताला का जूता मालूम पड़ता है, जो यहाँ आए होंगे और जाते वक्त छोड़ गए होंगे। एक स्वर में सभी ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, यह तो अल्लाह के ही जूते हैं। और सबने बारी बारी से जूते को अपने माथे से लगाया। उसके बाद तो यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई और तब यह बात अकबर तक जा पहुंची। अकबर ने कहा, मुझे भी वो जूते दिखाई जाए, और फिर जूते उनके सामने पेश किए गए। जूते को देखते ही बादशाह अकबर ने कहा, मौलवी सही कह रहे हैं, यह तो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, यह जरूर ऊपर वाले का ही होगा। वे मस्जिद में जरूर पधारे होंगे, उन्होंने नमाज पढ़ी होगी और यह छूट गया होगा। उन्होंने भी जूतों को चूमा और सिर से लगाया। उन्होंने फरमान जारी किया और कहा, इस नायाब जूते को मस्जिद में पवित्र स्थान पर रखा जाए और इसकी पूजा भी होनी चाहिए। इसके रख रखाव का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उनके आदेश का पालन किया गया। इसके बीच बीरबल 4 दिन की छुट्टी बिताकर दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, वे बहुत उदास दिख रहे थे। अकबर उन्हें देखकर पूछा, सब खैरियत तो है ना? चेहरा से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनों की मौत हो गई है। बीरबल ने कहा, क्या बताऊं जहाँपना, हमारे परदादा की जूते थे, घर में चोर आए, एक जूता ले गए और एक छोड़ गए। हम इसलिए बहुत परेशान है। वे परदादा के जूते थे, इतने दिल के करीब थे कि हमने आज तक उनको बेचा नहीं था।
उसे बहुत संजो कर रखा था। अकबर ने पूछा, मुझे वो जूते दिखा सकते हो? बीरबल ने साथ में लाए जूते को दिखाया। जूते को देखते ही बादशाह अकबर का माथा ठनका। उन्होंने मस्जिद में पाए गए जूते को मंगवाया। दोनों जूते एक साथ जोड़े बन गए। तब बादशाह अकबर को इसका एहसास हुआ। तभी बीरबल ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया जनाब। यही अविद्या है। न आपको कुछ पता था और न ही मौलवी को कुछ पता था। सब के सब बस भेड़ की चाल में चले जा रहे थे। सब लोग देखा देखी उसे माथे से लगा रहे थे। सच्चाई का पता किसी ने भी नहीं लगाया। इसे ही अविद्या कहा जाता है। किसी और की बात को सुनकर उसे ही सच मान लेना कहाँ की समझदारी है। हाँ, इसे ही अविद्या कहा जाता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को देखा और बस मुस्कुरा दिए। उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।